काव्या का फैसला। प्यारे बच्चों, मैंने बच्चों से कई बार पूछा है कहानी किसको अच्छी नहीं लगती। कोई हाथ खड़ा नहीं करता। कहानी सबको अच्छी लगती है, बच्चों को भी, बड़ों को भी। मुझे भी अच्छी लगती है। मेरा नाम है रमेश बिजलानी। आप मुझे रमेश भैया बुला सकते हैं। मैं पिछले 14 वर्ष से श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा में रहता हूँ। मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वह मेरी एक पुस्तक पर आधारित है। पुस्तक का नाम है काव्या का फैसला। यह पुस्तक नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने सन 2015 में प्रकाशित की थी। हाँ, तो कहानी का शीर्षक है काव्या का फैसला। काव्या लगभग 10 साल की लड़की है। क्या फैसला किया है उसने? उसने फैसला किया है कि अच्छा इंसान बनेगी। फैसला तो कर लिया। अब देखते हैं काव्या को, अच्छे इंसान को जो करना चाहिए उसे करने के लिए कैसी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। काव्या की क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम था आद्या। एक दिन आद्या बालों में एक बहुत सुंदर क्लिप लगाकर आई। क्लिप तितली की तरह दिखता था। काव्या को वह क्लिप बहुत अच्छा लगा और उसका बहुत मन कर रहा था कि उसके पास भी वैसा ही क्लिप हो। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो ऐसा हुआ कि आद्या और काव्या सबसे बाद में क्लास से बाहर निकले। आद्या के बाहर निकलते समय क्लिप उसके बालों से फिसलकर नीचे गिर गया। आद्या को उसका पता नहीं चला, लेकिन काव्या उसके पीछे चल रही थी सो उसने देख लिया। काव्या ने क्लिप उठा लिया और आद्या को आवाज़ देने ही लगी थी, लेकिन इतने में उसका दिल बदल गया। काव्या ने अपनी चाल धीमी कर ली और चुपके से क्लिप अपने बस्ते में डाल दिया और फिर उसने ऐसा मुंह बना लिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। आद्या और काव्या एक ही बस में घर जाती थी। बस में काव्या को घबराहट महसूस होने लगी। उसको पता था कि घबराहट इसलिए हो रही है क्योंकि उसने आद्या का क्लिप चुरा लिया था। उसके बाद उसके मन में विचारों की एक लड़ी लग गई। मुझे आद्या को बता देना चाहिए कि उसका क्लिप गिर गया था और क्लिप उसे दे देना चाहिए, पर क्लिप मुझे इतना पसंद है। मैंने आद्या का क्लिप चुराया है। चोरी करना पाप है। मैंने क्लिप चुराया नहीं है, उसने क्लिप गिरा दिया था। क्लिप गिर भी गया था तो मैं उसे बता तो सकती थी। मैं क्यों बताऊं? मेरी ड्यूटी लगती है क्या? उसको मैंने बताया नहीं तो कम से कम क्लिप जहां गिरा था वहां छोड़ तो सकती थी। यदि मैं क्लिप वहीं छोड़ देती तो उसे कोई और उठा लेता। अगर आद्या का क्लिप खोना ही था तो किसी और को क्यों मिले? इससे अच्छा मैं ही क्यों न ले लूं? आद्या इतनी लापरवाह है। उसे अपनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक क्लिप गुम होगा तो उसको आगे के लिए सबक मिलेगा। आद्या क्लिप वापस पाकर कितनी खुश होगी। मैं उसको खुश कर देती हूं। पर क्लिप इतना सुंदर है, मुझे तो एक क्लिप चाहिए। अगर मैं उसको क्लिप अब वापस करूंगी तो वह सोचेगी मैं चोर हूं। पूछेगी क्लिप जब मुझे मिला उसी समय क्यों नहीं वापस किया? अब बात समझ में आ गई। भगवान को पता लग गया था कि मुझे क्लिप कितना अच्छा लग रहा था। इसीलिए उन्होंने उसका क्लिप गिराया और मुझे दिखाया। जो चीज भगवान ने मुझे खुद दी है उसे मैं वापस क्यों करूं? थोड़ी देर में आद्या बस से उतर गई। कुछ आगे चलकर काव्या भी उतर गई। घर पहुंचने के बाद काव्या कुछ चुप चुप थी। मां ने उससे पूछा, इतनी चुप क्यों हो? काव्या बोली, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं ठीक तो हूं। उसके बाद काव्या चेहरे पर नकली मुस्कुराहट ले आई। उसने इधर उधर की बातें करने का भी विशेष प्रयत्न किया ताकि उससे कोई और प्रश्न न पूछे। अगले दिन आद्या ने टीचर से कहा, कल मेरा एक बालों का क्लिप स्कूल में गुम हो गया। टीचर ने क्लास से पूछा, कल आद्या का क्लिप स्कूल में खो गया, किसी ने उसको देखा है क्या? सारे चुप बैठे रहे। काव्या भी चुप बैठी रही, परंतु उसके मन में बेचैनी होने लगी। टीचर ने कहा, हो सकता है आप में से किसी ने देखा हो और उसे उठा भी लिया हो, क्योंकि आपको मालूम नहीं था कि क्लिप किसका है। अब आपको पता चल गया है कि किसका था, तो आद्या को वापस दे दीजिए। सारे चुप बैठे रहे। काव्या भी चुप बैठी रही,
परंतु उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई। टीचर ने कहा, सॉरी बेटा, तुम्हारा क्लिप किसी ने नहीं देखा, आगे से अपनी चीज़ों का ध्यान रखा करो। काव्या की सांस में सांस आई। उसने सोचा, मैंने भी यही सोचा था कि आद्या को अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। टीचर ने भी वही बात कही है। अब इस मामले के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु काव्या अधिक समय तक खुश नहीं रह पाई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बेचैनी खत्म क्यों नहीं हो रही थी। क्लिप बस्ते में ही पड़ा रहा और काव्या के घर पहुंच गया। घर में आज काव्या बाहर से तो ठीक थी, परंतु अंदर से बहुत बेचैन थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जब एक बार मामला बंद हो चुका है तो फिर बार बार क्यों उठता है। उसे अंदर कहीं से एक आवाज आ रही थी कि मामला सचमुच बंद तभी होगा जब वह सच बोलेगी और क्लिप आद्या को दे देगी। उसे याद आया कि उसने फैसला किया था कि अच्छा इंसान बनेगी। अच्छा इंसान चोरी नहीं करता। अच्छा इंसान यदि कोई गलती करता है तो उसे मान लेता है। अब मामला बंद हो गया। उसे पता चल गया कि क्या करना है। क्लिप बस्ते में एक बार फिर स्कूल चला गया। स्कूल में काव्या पूरा समय सोचती रही कि उसने जो करने का फैसला किया है वह कब करे और कैसे करे। यदि वह टीचर के पास जाकर सच बताती है तो टीचर शायद फिर भी उसे चोरी करने की सजा दे। यदि वह पूरी क्लास के सामने सच बोलती है तो पूरी क्लास उसे चोर मानेगी। उसने फैसला किया कि वह क्लिप आद्या को चुपचाप ऐसे समय देगी जब कोई भी और देख न रहा हो। परंतु ऐसा कोई अवसर आ ही नहीं रहा था और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। स्कूल में काव्या किसी भी बात को ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसे याद आया कि उसने अच्छा इंसान बनने का फैसला किया था। उसने सोचा, चाहे सजा मिलने का डर हो, फिर भी अच्छा इंसान हमेशा ठीक काम करता है। चाहे कुछ हो जाए, अच्छा इंसान हमेशा ठीक काम करता है। मेरे लिए केवल एक ही चीज़ ठीक है और वह है सच बोलना और क्लिप वापस कर देना। अब यह मामला सचमुच बंद हो गया है। काव्या को लगा कि इस बात को लेकर उसने जितना दुख सहन किया है उतना ही बहुत है। इससे अधिक दुख वह नहीं सह सकती। इसलिए वह 1 मिनट की भी देर किए बिना खड़ी हो गई और टीचर को जल्दी जल्दी एक सांस में बोली, मैडम, मैंने उस दिन एक भारी गलती की। मैंने आद्या का क्लिप गिरते हुए देखा था। मैंने उसे उठाकर रख लिया। वह गलत काम मैंने किया। मैंने इतने दिन तक क्लिप को अपने पास रखा, वह गलत काम भी मैंने किया। जब आपने क्लास से पूछा तब भी मैं चुप बैठी रही। वह तो बहुत बड़ी गलती थी। मैंने जब से क्लिप उठाया है तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। अब मैं सच बोल रही हूँ। मैं क्लिप आद्या को देना चाहती हूँ। मैंने जो भी गलतियाँ की हैं उन सब के लिए आप मुझे जो चाहें सज़ा दीजिए। अब काव्या रो रही थी और रोते रोते उसने बस्ते में हाथ डालकर क्लिप निकाला। क्लिप निकालकर वह आद्या की ओर मुड़ी। कुछ क्षणों के लिए जो बहुत लंबे लगने लगे, क्लास में घोर सन्नाटा छा गया। टीचर ने प्यार से काव्या पर हाथ रखकर कहा, साफ नजर आ रहा है कि तुमने जो गलतियां की हैं उनके कारण तुमने कितना दुख सहा है। वही तुम्हारी सजा है। मैं तुम्हें और कोई सजा नहीं दूंगी। अब सच बताने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? काव्या ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सिर से एक भारी बोझ उतर गया। टीचर ने कहा, वही सच बोलने के लिए तुम्हारा इनाम है। मैं तुम्हें उसके लिए कोई और इनाम भी नहीं दूंगी। टीचर ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। जब काव्या आद्या की ओर मुड़ी, आद्या ने क्लिप लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। आद्या बोली, तुम्हें क्लिप इतना अच्छा लगता है तो रख लो। क्या मैं सहेली को एक छोटा सा क्लिप भी नहीं दे सकती? मुझे चाहिए होगा तो मैं जाकर दूसरा ले लूंगी। पूरी क्लास में चैन की एक लहर दौड़ गई। क्लास का वातावरण आनंद से भर गया। सारे बच्चे खुशी की तालियां बजाने लगे। बच्चों, कैसी लगी आपको काव्या की कहानी?